अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम इंसानी स्केलेटन का उसके जिस्म में किरदार पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही ये भी जानेंगे कि इंसान का स्केलेटन किन साख्तों के मिलने से बनना है। तो आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बाब नंबर 13 का आगाज़ किया था और उसमें हमने इंसान के स्केलेटन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उस लेक्चर में हमने इंसान के स्केलेटन का तारुफ भी हासिल कर लिया था। हमने ये जान लिया था कि स्केलेटन क्या होता है और उस स्केलेटन के कुछ हद तक हमने अफ़आल भी पढ़े थे और हमने ये पढ़ा था कि इंसान का जो स्केलेटन होता है वो एंडो स्केलेटन होता है। एंडो का मतलब है अंदर, यानी ऐसा ढांचा, ऐसा स्केलेटन जो जिस्म के अंदर पाया जाता है, उस स्केलेटन को, उस ढांचे को एंडो स्केलेटन कहते हैं। तो इंसान में एंडो स्केलेटन मौजूद होता है। आज हम एंडो स्केलेटन की तरकीब पढ़ेंगे। एंडो स्केलेटन जिन हिस्सों के मिलने से बना होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एंडोस्केलेटन है, हमारे जिस्म के अंदर पाया जाने वाला जो ढांचा है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हड्डी और कार्टिलेज। तो हमारा जो ढांचा या स्केलेटन है जो हमारे जिस्म के अंदर है, वो दो किस्म के टिश्यूज से बना होता है, हड्डी और कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन, इंसान का जो एंडोस्केलेटन है, ये दो किस्म के टिश्यूज से बना होता है। जो पहला टिश्यू एंडोस्केलेटन में मौजूद होता है वो है बोन। ये एक इंग्लिश लफ्ज़ है और इसको उर्दू में हड्डी कहते हैं। दूसरा जो टिश्यू है एंडोस्केलेटन में पाया जाने वाला वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज, तो ये दोनों टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलकर हमारा ढांचा या स्केलेटन बनाते हैं। एंडोस्केलेटन, इंसान का जो ढांचा है, वो एक जिंदा चीज है। इंसान का ढांचा या एंडोस्केलेटन एक जिंदा चीज है। जिंदा चीज उस चीज को कहते हैं जो वक्त के साथ साथ नशोनुमा पाती है, यानी अपनी जिसामत में इजाफा करती है। इसकी आप इंसान के ढांचे की ज़िंदा होने की जो एक अलामत है वो ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, उसके जिस्म के अंदर पाया जाने वाला ढांचा भी छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उस बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उस बच्चे के अंदर मौजूद एंडोस्केलेटन या ढांचा भी जिसामत में बड़ा होता जाता है। तो एंडोस्केलेटन या इंसान के ढांचे का जिसामत में वक्त के साथ साथ बड़ा होना, ये इस बात की अलामत है कि एंडोस्केलेटन एक जिंदा चीज़ है, क्योंकि अगर एंडोस्केलेटन या हमारा ढांचा एक जिंदा चीज़ ना होता तो ये कभी भी नशोनुमा ना पाता, ये वक्त के साथ साथ अपने जिसामत में इजाफा ना करता। तो एंडोस्केलेटन जो कि हड्डी और कार्टिलेज से बना हुआ है, ये एक जिंदा चीज़ है और ये हड्डी और कार्टिलेज से बना होता है। और ये दोनों बोन और कार्टिलेज जिनसे हमारा ढांचा बना होता है, ये दोनों जिंदा सेल्स से बने होते हैं। हड्डी भी जिंदा सेल्स है, चूंकि मैंने हड्डी और कार्टिलेज दोनों को टिश्यूज कहा है, ये दोनों टिश्यूज हैं। तो टिश्यू एक जैसे सेल्स के ग्रुप को कहते हैं। सेल्स के मिलने से जो सेल्स का ग्रुप बनता है उसे टिश्यू कहते हैं। बोन भी एक टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक टिश्यू है। तो ये दोनों टिश्यूज सेल्स पर मुश्तमिल होंगे। हड्डी भी जिंदा सेल से बनने वाला टिश्यू है, कार्टिलेज भी जिंदा सेल से बनने वाला टिश्यू है। और इन दोनों बोन और कार्टिलेज के मिलने से जो हमारा ढांचा बनता है, एंडोस्केलेटन बनता है, वो भी जिंदा होता है।
उसके जिंदा होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो वक्त के साथ साथ अपनी जिसामत में इजाफा करता है। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका ढांचा भी, उसके जिस्म के अंदर मौजूद ढांचा भी बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा वक्त के साथ साथ नशोनुमा पाता जाता है, अपनी जिसामत में इजाफा करता जाता है, उसके जिस्म के अंदर मौजूद ढांचा भी उसके जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता है, जो ढांचे या स्केलेटन के जिंदा होने की अलामत है। तो हमने इंसान के एंडोस्केलेटन के उन 2 टिश्यूज के बारे में पढ़ा, जिन 2 टिश्यूज के मिलने से इंसान का ढांचा या स्केलेटन बना होता है। अब ये जो बोन और कार्टिलेज है, जिनके मिलने से हमारा ढांचा बनता है, ये दोनों जिंदा सेल से बने होते हैं और ये दोनों नशोनुमा भी पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हड्डी वक्त के साथ साथ बड़ी होती है, तो ये दोनों नशोनुमा भी पाते हैं। जैसा कि बच्चे की हड्डियां छोटी होती हैं टांग की, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिस्म के या उसकी टांगों और बाजुओं के बड़ा होने के साथ साथ उसकी टांगों और बाजुओं में मौजूद हड्डियां भी जिसामत में बड़ी होती जाती हैं। तो हड्डी और कार्टिलेज नशोनुमा पाते हैं और ये अपनी मरम्मत भी कर सकते हैं। यानी अगर हड्डी और कार्टिलेज टूट जाए तो वो टूटी हुई हड्डी या कार्टिलेज अपनी दोबारा से मरम्मत भी कर लेता है, यानी अपने आप को दोबारा से बना लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो वो हड्डी पूरी जिंदगी नहीं टूटी रहती, बल्कि वो हड्डी दोबारा से बन जाती है, वो इंसान चलने फिरने के काबिल भी हो जाता है। तो कार्टिलेज और हड्डी दोनों नशोनुमा भी पाते हैं और अपनी मुरम्मत भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों टिश्यूज में नर्व्स और ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां भी मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को। तो हड्डी में भी खून की नालियां और नर्व्स होती हैं और कार्टिलेज में भी खून की नालियां और नर्व्स होती हैं। नर्व्स कहते हैं उन ऑर्गन्स को, उन लंबे लंबे ऑर्गन्स को जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से जिस्म के दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं। उन लंबे लंबे ऑर्गन्स को नर्व्स कहा जाता है। तो हड्डी में भी नर्व्स होती हैं जो हड्डी से पैगामात दिमाग की जानिब लेकर जाती हैं, दिमाग से पैगाम हड्डी की जानिब लेकर आती हैं, और कार्टिलेज में भी नर्व्स होती हैं और इनके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, और इन दोनों के मिलने से हमारा ढांचा या स्केलेटन बनता है। और ये दोनों जिंदा सेल से बने होते हैं। इनकी मजीद तफसील हड्डी और कार्टिलेज की हम आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम का हमारे जिस्म में क्या किरदार है, उसकी तफसील हासिल करते हैं। स्केलेटल सिस्टम का इंसानी जिस्म में किरदार। स्केलेटल सिस्टम इंसानी जिस्म में 3 अफ़आल सरअंजाम देता है। उनमें से पहला है ये इंसानी
जिस्म में तीन बड़े अफ़आल सरअंजाम देता है। उनमें से पहला है हरकत। जिस्मानी हिस्सों की हरकत, हमारे जिस्म की जो जिम्मेदार सिस्टम है वो स्केलेटल सिस्टम है। दूसरा है हिफाजत। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत करना भी स्केलेटल सिस्टम का ही काम है। और इसके अलावा हिफाजत के अलावा सपोर्ट या सहारा या फिर सपोर्ट। तो स्केलेटल सिस्टम के ये तीन बड़े फेल हैं जो वो हमारे जिस्म में सरंजाम देता है। तो आइए इन तीनों अफ़आल को मज़ीद तफसील से जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम इन तीनों अफ़आल को हमारे जिस्म में कैसे सरंजाम देता है। तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम का हरकत में किरदार पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम का जिस्म की हरकत में किरदार। हम जानते हैं कि हमारे ढांचे या स्केलेटन के साथ मसल्स जुड़े होते हैं। तो वो जो स्केलेटन या ढांचे के साथ जुड़े हुए मसल्स हैं, तो मसल्स और स्केलेटन मिलकर काम करते हैं और इनके मिलकर काम करने से हमारे जिस्म के हिस्से या हमारा जिस्म हरकत करता है। अगर हमारे स्केलेटन मसल्स को अपने साथ जुड़ने ना देते, यानी मसल्स को जुड़ने का मकाम स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम फराहम करता है, अगर स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम मसल्स को अपने साथ ना जुड़ने देता तो कभी भी हमारे जिस्म ने या हमारे जिस्म के हिस्सों ने हरकत नहीं करना था। आज ये जो हमारे जिस्म के हिस्से और हमारा पूरा जिस्म हरकत करता है, ये तब हरकत करता है जब मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म या हमारे जिस्म के हिस्से हरकत करते हैं। तो हरकत में क्या किरदार है? स्केलेटल सिस्टम मसल्स के साथ मिलकर काम करता है और हरकत में मदद देता है, जिसमें जिस्म पूरे जिस्म की हरकत भी है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की भी हरकत है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम का हमारे जिस्म की हिफाजत में किरदार। पहला था हरकत में किरदार, अब दूसरा पढ़ेंगे हमारे जिस्म की हिफाजत में स्केलेटल सिस्टम का किरदार। स्केलेटल सिस्टम के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। स्केलेटन हमारे ढांचे का एक हिस्सा है खोपड़ी। दूसरा हिस्सा है वर्टेब्रल कॉलम या इसी को रीढ़ की हड्डी
कहते हैं। और एक और हिस्सा है हमारे ढांचे या स्केलेटल का, वो है पसलियाँ। ये पसलियाँ सीने की दीवार में पाए जाने वाली हड्डियाँ हैं। पसलियाँ ये हड्डियाँ हैं जो हमारे सीने की दीवार में पाई जाती हैं। खोपड़ी स्केलेटल सिस्टम का ये हिस्सा दिमाग की हिफाजत करता है। हम जानते हैं दिमाग के इर्द गिर्द खोपड़ी होती है जो दिमाग की हिफाजत करती है, दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचने देती। वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी ये स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग से नीचे की जानिब निकलने वाली एक बारीक सी रस्सी नुमा साख्त होती है जो काफ़ी लंबी होती है, जो गर्दन से शुरू होती है और कमर के निचले हिस्से तक जाती है। इसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है और ये भी हमारे जिस्म में बहुत सारे आमाल को कंट्रोल कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड। इसकी हिफाजत रीढ़ की हड्डी या वर्टेब्रल कॉलम करती है। पसलियाँ ये हमारे जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं, जैसा कि दिल, फेफड़े, जिगर, इन तमाम ऑर्गन्स की हिफाजत की जिम्मेदार पसलियाँ हैं। ये जिस्म के ख़ुसूसन सीने के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनकी हिफाजत पसलियाँ करती हैं। जिस्म के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स जैसा कि दिल, इसके अलावा जिगर और फेफड़े वगैरह की हिफाजत करती हैं। तो हमने जाना कि ये स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत कर रहे हैं। अब हम स्केलेटल सिस्टम का सहारे में किरदार पढ़ेंगे। सहारा देने में स्केलेटल सिस्टम का किरदार। स्केलेटल सिस्टम का जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे ढांचे का, रीढ़ की हड्डी, वो हमारे जिस्म को सबसे बड़ी सपोर्ट और सहारा रीढ़ की हड्डी ने दिया है। अगर हम अपनी कमर में से रीढ़ की हड्डी निकाल देंगे तो हम कभी भी सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, हम आगे की जानिब झुक पड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। तो रीढ़ की हड्डी ने सबसे बड़ी जो सपोर्ट दी हुई है वो रीढ़ की हड्डी है। हमारे जिस्म को सबसे बड़ी सहारा और सपोर्ट देने वाला जो हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी है। वर्टेब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जिस्म को सबसे बड़ी सपोर्ट देती है। तो ये हमने जाना कि किस तरह से स्केलेटल सिस्टम हमारे जिस्म को सहारा देने में भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और ये जो स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा है, ये स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा ढांचा, इंसानी ढांचा, इंसान का स्केलेटन दो टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, बोन और कार्टिलेज। हमारे स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला टिश्यू है वो बोन या हड्डी है। हमारे जिस्म का जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन या इस फ्रेमवर्क या इस ढांचे में सबसे ज़्यादा हड्डी है। लेकिन इस ढांचे या फ्रेमवर्क में हड्डी के साथ कहीं कहीं कार्टिलेज भी मौजूद होता है। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह कार्टिलेज और हड्डी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने इंसान के स्केलेटन का उसके जिस्म में किरदार जाना। आज हमने जाना कि इंसानी ढांचा किस तरह से उसके जिस्म को सहारा भी दे रहा है, उसके मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत भी कर रहा है और हिफाजत के साथ साथ उसके जिस्म की हरकत का भी ज़िम्मेदार है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इसी इंसानी स्केलेटन की मज़ीद तफसील पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।